ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है और इस वीडियो को ध्यान से देख लें और ये सभी जो भक्त लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वो भी देख लें। क्यों देख लें? उसका कारण क्या है कि आप लोगों के भी मैसेज मेरे पास बहुत आते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जी हम इतने समय तक भक्ति करते हो गए और हमारे पास शक्तियां सही रूप से नहीं आ रही हैं। हमें पता ही नहीं हमारे पास कौन सी शक्ति आ रही है या कौन सी शक्ति हमारे ऊपर मेहरबान है या कोई शक्ति है भी या नहीं है, या फिर हमारे घर की कुल देवी कौन सी है, वो कौन है, उसका हम कैसे पता करें, कुल देवी की अनुकंपा हम कैसे प्राप्त करें, कोई दिव्य शक्ति हम कैसे प्राप्त करें। तो इन सभी समस्याओं का एक निचोड़ समाधान मैं आज आपको बता रहा हूं। बताया मैंने पहले भी था इस विषय में, लेकिन पहले आपने सही तरीके से उसे नहीं कर पाए। हालांकि मुझे ये वीडियो काफी समय पहले बना देनी चाहिए थी, क्योंकि अच्छा अवसर आ रहा है आगे। होली होली के दिन आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। मेरे पास जो मेरे संपर्क में है, काफी साधकों को इस बार होली पे ये कार्य करना है। जिनको मैंने बताया है काफी करेंगे, तो आप भी करें और इससे करके लाभ उठाएं। इसके अलावा आप इसे कब कब कर सकते हैं ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। अगर होली पे नहीं कर पा रहे तो कब कब कर सकते हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, ये आप समझे। देखो, आपके पास कोई शक्ति है, आपको पता नहीं लग रहा है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, तो आप कैसे आप पता करें कि भाई मेरे पास कौन सी शक्ति है। या वह आपको रास्ता नहीं दे रही, आपको बात से बात नहीं कर रही है, आपको कोई अनुभव नहीं करा रही है, तो उस रुकावट को भी दूर आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपके घर की कुल देवी या देवता कौन है उसका आपको नहीं पता, वो भी आपको पता लग सकता है। आप काफी समय तक पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी देवी शक्ति का प्रभाव है, कोई देवी शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है या नहीं है, इसका भी आप पता कर सकते हैं। सभी चीजें एक ही तरीके से पता लग जाएगा। अब तरीका क्या है, सभी भक्त लोग भी ध्यान से मतलब आप नॉर्मल जो भक्त लोग हैं वो तो करेंगे, मैं कह रहा जो तांत्रिक लोग हैं जिनके पास शक्तियां हैं वो भी ध्यान से देख लें और आप लोग भी करें, कोई आपत्ति नहीं। जिन जिनको समस्या है, ये इस तरह की समस्याएं हैं, जिनके पास शक्तियां खुलकर नहीं आती, कोई बात नहीं कर पाती, तो वो भी इस चीज का कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जय मां शक्ति स्वरूपा। करना क्या है, होली अब जैसे कि कल ही होली है, तो कुछ लोग आज भी होली मना रहे हैं, तो होली पे कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट दिनों में किन में कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो जिस दिन आपको करना है उस दिन आपको करना क्या है कि आपको जाना है, सर्वप्रथम तो आपको, आपके आसपास दरिया है, जल देवता, चाहे वह नदी हो, कोई कोई सरोवर हो, तालाब आदि हो, तो ऐसे आप सरोवर नदी तालाब पर आप जाइए। आपको लेकर जाना है क्या क्या, पूरी वीडियो समझ लेना, इसमें बहुत कुछ आगे है और रिजल्ट है इसका। तो जो बात है कि फेक चीजें बहुत मिल जाती है, लेकिन इसका रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, मेरा खुद का किया हुआ अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने बहुत सारे साधकों से कराया, रिजल्ट मिला। श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, बस इसके एक काम को करें, बाकी करने की जरूरत नहीं। आपको इसे एक काम को कर ले, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है कि अच्छे किसी दिन, शुभ दिन, आपको अपने आसपास नदी या तालाब, जोड़ इत्यादि पर आपको जाना है। वहां पर आपको लेकर के जाने हैं 2 हाजिरी। 2 हाजिरी में आपको क्या लेना है, आप दोने ले लीजिए, हलवे वाले या पत्तल ले लीजिए या अखबार का कोई कागज ले लीजिए या कापी किताब का कोई पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर आपको 1 पान, 2 लौंग, 5 पतासे, 5-5 फूल, जी हाँ, 5-5 फूल, बस ज्यादा लंबा चौड़ा सामान नहीं, सिर्फ ये सामान लेकर जाना। ये आपकी हाजिरी है, आपको 2 हाजिरी देनी है वहां पर। अब वो 2 हाजिरी किस किस की देनी है, किस प्रकार देनी है, वो आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम तो आपको जल देवता को हाजिरी देनी है। जल देवता को हाजिरी देकर आपको ये बोलना है कि हे जल देवता, इस तरह की वीडियो मैंने 2-3 अभी 2-4 दिन पहले अपलोड करी थी। आप ये मसले ना कि उससे संबंधित है, ये अलग है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल डिफरेंस है, ये बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें तो शक्ति आपके घर आएगी बाकायदा, आप घर पर बुलाओगे, बैठ के बुलाओगे और बैठ कर आपके पास आएगी, वो ये चीज अलग है बिल्कुल ही। तो पहले पूरा प्रोसीजर समझिए कि किस तरीके से करना होता है, क्योंकि मैं कराता हूं लोगों को इस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे को इस चीज को कराया है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो अब आपने पहले हाजिरी देनी है जल देवता के नाम से। हे जल देवता, आपके पास सभी शक्तियां वास करती हैं, सभी शक्तियां आपके द्वारा ही आती हैं। आप शांति रूप से, यदि आप कोई शक्ति आपके पास आ रही है उसके लिए प्रार्थना करें, कोई शक्ति आपको रास्ता नहीं दे रही है उसके लिए प्रार्थना करें,
आपकी कुल देवी है उसके लिए प्रार्थना करें, या आपको पता ही नहीं मेरे पास कौन सी शक्ति आ रही है उसके लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या उसके लिए प्रार्थना कर दरियावासों को वह हाजिरी दे दे। दूसरी हाजिरी आपको देनी है जल्द में ही, लेकिन वह उसके नाम की देनी है जिसके लिए आप पूछना चाहते हैं। मतलब आपके भाई मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति मेहरबान है, तो मैं उस जो भी शक्ति मेरे ऊपर मेहरबान है मैं आपके नाम की हाजिरी दे रहा हूं, आप मुझे रास्ता दें और मुझे आकर आज ही अपने बारे में जानकारी दें। या फिर मेरे घर की कुलदेवी कौन सी है, कुलदेवी कौन सी है, तो मैं आपके नाम की हाजिरी दे रहा हूं, आप मुझे आकर रास्ता दें, आप आकर बताएं कि मैं आप कौन है। या मैं इतने समय तक पूजा कर रहा हूं, मेरे ऊपर जोर होता है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन सी शक्ति का असर है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे आकर रास्ता दें। तो इस तरह की जो भी समस्या है, जो भी आप जानना चाहते हैं, उस दूसरी हाजिरी को उसके नाम से दे दें, वहां से वापस अपने घर पर आ जाए। फिर दोबारा एक हाजिरी तैयार करें, उस हाजिरी में आपको यही सामान लेना है, फालतू कुछ नहीं, ये सामान है, एक पान, 2 लौंग, 5 बतासे, 5 फूल। फूल आप रेड कलर के हो तो अच्छे होता है, बाकी गेंदे भी ले सकते हैं, मैरून कलर का होता है वो भी चल सकता है, थोड़ा सा येलो कलर हो तो वो भी चल सकता है। रेड कलर अच्छा है, लेकिन बाकी इससे मिलता जुलता चल सकता है। बाकी अगर आप जैसे कि ब्लू कलर है या अन्य कोई कलर, इस तरह के डिफरेंट से कलर, ग्रीन सा कलर है तो ये तो नहीं चलेगा, मैरून सा कलर या रेड से कलर, पिंक सा कलर, इस तरह से संबंधित चल जाएगा। आपको जाना है आपके नगर खेड़ा, जो नगर का सेक्टर होता है, नगर खेड़ा जिसको जो भगवान शिव का पुत्र होता है कार्तिकेय, उसका स्थान होता है गांव में, और सिटी में वो स्थान नहीं है, शहर में नहीं होता। तो वो क्या करे, भगवान शिव के मंदिर में चले जाए और भगवान शिव के शिवलिंग के पास कार्तिकेय का स्थान होता है, उस कार्तिकेय का स्थान के सामने वह हाजिरी रख दे और उनसे प्रार्थना करे कि मेरे पास जो भी शक्ति, जिस भी जो आपने प्रार्थना वहां दरियावास से भी की थी, वही प्रार्थना आपको वहीं पर करनी है। और ये कार्य एक ही दिन करने हैं, चाहे आप सुबह के समय कर लें या शाम के समय कर लें, ये कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करना उसी दिन जिस दिन कोई दिन शुभ हो, ऐसा नहीं कभी भी नहीं करना। कौन कौन से दिन करना वो मैं बता दूंगा अभी आपको। अब वहां से आपको दिया हाजिरी वहां देकर उनसे प्रार्थना करनी, जो प्रार्थना आपने वही वहां पर की थी, जब जल में आपने दिया था वही जो प्रार्थना की थी, वैसी प्रार्थना करके आपको घर पर आ जाना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, अब ये कार्य आप करके आ गए, घर आने के बाद आप मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के, ध्यान से समझ लेना, मोतीचूर के लड्डू। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, वो जो कोई बेचारे गरीब भक्त हैं जिनका सामर्थ्य नहीं है, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता बेचारा हर तरह व्यक्ति, तो वो पतासे ले ले, वैसे लड्डू है, लेकिन अगर नहीं सामर्थ्य तो पतासे ले लें, पतासे, समझ गए आप, पतासे होते हैं, पतासे ले सकते हैं, पतासे, इसमें तो आज पतासे चढ़ा हुआ भी नहीं है, पतासे तो सभी जानते हैं, आप मिठाई दुकान से लोगे तो पतासे आप ले लें, और नहीं तो वैसे मोतीचूर के लड्डू ले लें। 1-1.5 किलो लड्डू लगभग, 1-1.5 किलो लड्डू लगभग इसमें लगेंगे, तो या फिर पतासे ले लें, 15-20 रुपए पतासे ले लें, और अपने घर पर आकर आपको 2 दीपक जलाने हैं, एक तेल का जलाना है, एक घी का जलाना है। दोनों के सामने आपको अंगारी रखनी है, अंगारी समझ क्या, उपले वो से कि आग आपको रखनी है उसके ऊपर, जिसके ऊपर धूप उठाओगे। और अगर नहीं है तो आप कपूर भी जला सकते हैं, कपूर सामने 2 टिकिया कपूर की रख लें, ये कपूर है, ये कपूर है, इस कपूर को ये इस तरह के 2 पैकेट आप ले लें, या बड़ा कपूर दूसरा ले लें, तो आप कपूर उनके सामने आप रख दें, अपन सर जाकर के ब्रास दे दे, ब्रास वो समझ जाएगा कि ब्रास असली कपूर क्या होता है, उसको आप ले आए, जोत के सामने रखे, 2 आप दीपक आपने जलाया है, बत्ती उसमें आपको खड़ी नहीं लगानी है, ध्यान रखना, बत्ती ऐसे खड़ी नहीं लगानी, ऐसे लंबी बत्ती लगानी है, ऐसे बारे रखा, इसके आगे यहाँ पर आग रखनी है, इसमें से आपको धूप उठानी है। तो ये तरीका होता है, मैंने पहले किया हुआ है, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, आप वीडियो में देख लेना। तो इस तरीके से आपको करना है, धूप उठाने, 2 दीपक आपको जलाने हैं, एक घी का और एक तेल का, तेल सरसों का। अब आपको क्या कहना है, किसके लिए कहना है, क्या करना, सर्वप्रथम तो ये दीपक किस किस के नाम के हैं, एक दीपक तो है आपकी कुल देवी या कुल देवता के नाम का, जो आपके घर का कुल देवी या देवता है। एक दीपक है उस शक्ति के नाम का जो आपके ऊपर मेहरबान है। ये 2 दीपक है, ठीक है ना। आपको पता नहीं आपके ऊपर कोई देवती आती है, देवी शक्ति आती है, कौन आती है, तो उसके नाम का आपने तेल का दीपक लगाना, आपने घर की कुल देवी के नाम का, देवता के नाम का आपको घी का दीपक लगाना। घी आपका देसी है तो देसी लगा ले, और अगर देसी नहीं है तो आप डालडा भी लगा सकते हैं। और भाई यदि आपको पता है कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति मेहरबान है और उसका दीपक घी का लगता है, तो फिर दोनों दीपक घी के लगा लें, क्योंकि फिर आप कमेंट्स करोगे। अगर आपको पता है कि मेरे ऊपर ये शक्ति है लेकिन मुझे वो बात नहीं करती, आके पता नहीं क्यों नहीं बात नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि ये शक्ति मेरे पास है और उसका घी का दीपक जलाया जाता है, तो फिर दोनों दीपक आप घी के जला लें। लेकिन दीपक तो जरूर जलाने पड़ेंगे, क्योंकि एक घर की देवी का शक्ति, जो घर की कुल देवी देवता है उसके नाम का, एक शक्ति के नाम का,
अब बहुत सारे भक्तों में ऐसा होता है कि घर की कुलदेवी प्रसन्न होती है, तो वो क्या करे, वो भी दो ही दीपक जलाना, क्योंकि एक तो घर की कुलदेवी के रूप में वही पूजेगी और शक्ति रूप में भी वही पूजेगी, तो दो दीपक आपको लगाने ही लगाने हैं। अब आती है मिठाई की बात या पतासों की बात, उनका क्या करना। सर्वप्रथम तो आप दो पतासे आपको जल देवता के नाम के या दो लड्डू आपने जो रखे हैं, दो लड्डू आप दोने ले लीजिए या पत्थर ले लीजिए, केले के पत्ते काट के उसमें रख लीजिए, या फिर आप कागज के अखबार कटिंग करके रख लीजिए या कापी वगैरह इत्यादि के पेज रख लीजिए। पहले सर्वप्रथम दो लड्डू आपको दरिया बादशाह के नाम के, दो लड्डू आपको खेड़े के नाम से, दो लड्डू आपको भगवान शंकर के, दो लड्डू आपको माता पार्वती के, दो लड्डू आपके क्षेत्र में, आपके जो आसपास के क्षेत्र की जो देवी शक्ति पड़ती है, जैसे कि पंजाब में पड़ती है माता महाकाली का सिद्ध स्थान है, तो माता महाकाली के नाम के, या फिर आप देवबंद क्षेत्र में तो बाला सुंदरी के नाम के, आप कलकत्ता से है तो माता महाकाली के नाम के, जो आपके क्षेत्र में आपकी देवी पड़ती है उस देवी के नाम के दो लड्डू रखें। उसके बाद में फिर आप अपनी कुल देवी के नाम के दो या पांच लड्डू, कुल देवी देवता के नाम के दो या पांच लड्डू रखें। फिर आप उस देवी शक्ति के नाम के जो आपके ऊपर आती है उसके नाम से दो या पांच लड्डू उसके नाम से रखें। कुल मिलाकर आपको सबके उस दिन लड्डू सबके नाम के रखने हैं। जिस जिस देवता को आप पूजते हैं, जिसकी भी पूजा आप करते हैं, सबके नाम के आपको दो दो लड्डू या दो दो पतासे आपको रखने हैं। और धूप उठाने के बाद में उन कुल देवी देवता के जो लड्डू हैं वो, और जो उस शक्ति के लड्डू हैं या बतासे हैं, वो उसमें भोग लगाना, बाकी सब ऐसे ही रखे रखे देना। सबका ध्यान करके, सबका आह्वान कर करके आपको भोग रखना है। जैसे कि आपने दोना ले लिया, दोना ये आपको दोना है मान लिया, इस दोने में आपने ये लिया, ये बतासे आपने लिए कागज पे या पत्तल पे या दोने में, तो आपका आह्वान करना, हे जल देवता, हे जल देवता, हे शीतल, सबको शीतला प्रदान करने वाले, हे जल देवता, सब शक्ति आप निवास करती है, आपके नाम का ये भोग प्रसाद आप स्वीकार करें, ये रख देना है। फिर आपको लेना है क्षेत्रपाल, हे क्षेत्रपाल, हे नगर खेड़ा, हे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, आपके नाम के ये प्रसाद आपने रखा है, कृपया शक्ति का आह्वान हम कर रहे हैं, शक्ति को आने की इजाजत दे, आप शक्ति को आने की इजाजत दे, आपसे बारंबार प्रार्थना है, ये फिर रखें। फिर आप भगवान शंकर का इसी प्रकार रखें, माता पार्वती का इसी प्रकार रखें, घर आपके नगर की जो देवी है देवता है उसके नाम का इसी प्रकार रखें, आपकी घर की कुल देवी देवता है उसके नाम का रखें, जो शक्ति आपके पास आ रही है जिसका आपको पता है उसके नाम रखें, और नहीं पता है तो अज्ञात के लिए रख दें कि मेरे पास कौन सी देवी शक्ति आ रही है, मुझे नहीं पता है कौन सी देवी शक्ति का मेरे ऊपर मेहरबान है या नहीं है, तो मैं आपके नाम से ही प्रसाद रख रहा हूँ, आप जो कोई भी है मुझे आकर रास्ता दें, मुझे आकर दिखाएं, मुझे बताएं आप कौन है, मुझसे आकर बात करें, तो वो उसके नाम से रखें। बाकी जिस भी आप देवी देवता के, श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के, सबके नाम के दो 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 रख दें, क्योंकि पता नहीं किसकी शक्ति किसके रूप में आ रही हो, कौन सी शक्ति आ रही हो। तो ये कार्य करने के बाद में आपको लेट जाना है, सो जाना है। शर्त क्या रहेगी कि उस दिन आपको अलग सोना है, उस कमरे में कोई नहीं सोएगा जिस कमरे में आप ये कार्य करोगे। इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बेचारे निर्धन हैं, वो पूजा खुले में करते हैं या अपने पूजा स्थान कहीं खुले में अलग जगह है, तो वो वहां पर ही सेरे को कर ले, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब सोए तो अलग सोए, आप अकेले सोएंगे, आप अकेले सोएंगे। ये नहीं कि आपकी पत्नी आपके बच्चे आपके साथ सोए, आपको अलग सोना होगा उस रात्रि में, आप अलग सोए। और रात्रि में उस दिन आप भोजन ना की बराबर करें, अल्पाहार भोजन करें, ये नहीं ठूस ठूस का भर लिया, कोई चीज आई बात करा वो आपको पता ही नहीं लगा, याद ही नहीं रहा, तो अल्पाहार भोजन करें। रात्रि में आपके पास वो दिव्य शक्ति जरूर आएगी, जरूर बात करेगी आके। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों का नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का मेरा आजमाया हुआ। इसमें किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं, किसी चीज को अपने सपने की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा विश्वास के साथ ध्यान से इस चीज को करें। आप धूप उठाएं, धूप उठेगी, धूप आएगी, कुल देवी को बुलाएं, कुल देवी का आह्वान करें, धूप उठाएं, उसके नाम की धूप उठेगी, उसका भोग प्रसाद दे, प्रार्थना करें कि हे कुल देवी, हे देवी शक्ति, हे महामाया, हे योग माया, या कुल देवता, उसे प्रार्थना करें कि जो भी शक्ति आप लेकर आए मुझे रास्ता दे, मैं जब कल्याण के लिए चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रार्थना करें, आपके पास आएगी वो चीज, आपकी रास्ता खुलेगा। इस कार्य को करके देखें, अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस कार्य को करें। बहुत सारे भक्त मेरी वीडियो को देखते हैं, अच्छी बात है, आप भी इस चीज को कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सभी हिंदू भाई हैं, सभी सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सभी जो भी जितने भी भक्त इस वीडियो को देखते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग भी भक्ति लहर पर जन समुदाय को लगा रहे हो, अपनी संस्कृति को बरकरार रख रहे हो, मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। और यदि कोई चीज आपके प्रति कोई चीज गलत बोली जाती है, या आपकी कोई चीज किसी वीडियो में कहीं कोई यूज आपको लग रहा है कि भाई आपकी कोई चीज यूज है, तो उसका अगले हम समझ चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं शास्त्रों में भी, किताबों में भी, कि वही चीज आपने भी पढ़ी हो, वही चीज मैंने भी पढ़ी हो, तो इस तरह का कहीं मिक्स भी हो जाता है। इस चीज का आप कोई अपने मन में गलत स्वीकार ना रखें। और बाकी रही बात इन चैनल की,
तो भाई चैनल इन चीजों को अपने आप कलेक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज किसकी कहाँ किसने यूज की है। ये सब चीजें मशीनी सिस्टम है, सब अपने आप पकड़ लेती हैं। बाकी हम कोशिश रखते हैं कि दूसरे की चीजें ना उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।